समान नागरिक संहिता एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून होता है जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, विरासत व बच्चा गोद लेने आदि में समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून न होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना है। यह किसी भी पंथ जाति के सभी निजी कानूनों से ऊपर होता है। आइए जानते हैं समान नागरिक संहिता के बारे में जबलपुर एक्सप्रेस के संपादक सनत कुमार जैन से। समान नागरिक संहिता कानून की जो बात चल रही है तो उसको लेकर 1947 और 48 में भी बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जो स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, उन्होंने भी समान नागरिक संहिता बनाने के लिए बहुत मशक्कत की। लेकिन भारत विविधता का देश है। आस्थाओं और धार्मिक आस्था पर कोई भी कानून काम नहीं कर सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मौलिक अधिकारों में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, तब लोगों ने संविधान को स्वीकार किया। हर धर्म की अलग अलग आस्थाएं हैं, अलग अलग उनके रीति रिवाज हैं। ऐसी स्थिति में समान कानून बनाकर हम सभी लोगों को एक डंडे से नहीं हाँक सकते हैं। और जब ये स्थितियाँ 1947 से लेकर 1950 तक जो संविधान बना, उसमें भी उस समय बहुत गहन चर्चा होने के बाद मौलिक अधिकारों की सूची में जब नागरिकों को सभी को अधिकार दिए गए तो उसमें धर्म का भी अधिकार दिया गया है। अब धार्मिक कुछ कुरीतियाँ हो सकती हैं, समय के साथ साथ उनमें बदलाव आते हैं और समय के साथ साथ उनमें सुधार भी होता है। अब मैं ये कहता हूँ कि पूरे भारत में वेशभूषा के मामले में आप पूर्वोत्तर राज्यों से लेकर पश्चिम चले जाएं, दक्षिण के राज्यों से लेकर उत्तर के राज्यों में चले जाएं, सभी जगह खाना पीना और वेशभूषा सबकी एक सी होने लगी। तो जब हम समय के साथ बदलाव करते हैं तो समाज इन चीज़ों को स्वयं स्वीकार करता है। सती प्रथा बंद हुई। हिंदू धर्म में पहले कभी सती प्रथा थी, लेकिन जब उस पर लोगों की समझ आई, सामाजिक बदलाव आए और उन समाजों ने खुद ही अपने आप में बदलाव किया जो सती प्रथा करते थे। बाल विवाह है, बाल विवाह को लेकर भी लोगों में जिस तरीके की समझ आती जा रही है, तो सामाजिक स्तर पर लोगों ने बाल विवाह धीरे धीरे बंद करना शुरू कर दिए। लेकिन हम कानून बना के किसी भी व्यक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। भारत महावीर का देश है। हर व्यक्ति के विचार अलग अलग होते हैं, उसकी धार्मिक आस्थाएं अलग अलग होती हैं। हम किसी के ऊपर जब अपने विचार को जबरदस्ती थोपने की कोशिश करते हैं तो उससे हिंसा बढ़ती है, उससे लोग टूटते हैं, उससे विघटन आता है। अभी जो नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता जो जल्दबाजी में लाई जा रही है, सरकार लाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें क्या कानून बनाना चाहते हैं ये उनको बताना चाहिए। यदि वो नहीं बता रहे हैं और केवल उन्होंने आपत्ति मंगा ली या सुझाव मांग लिए, तो उन सुझाव और आपत्तियों का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पता नहीं सरकार कौन सा कानून बनाने जा रही है और जब कानून बनाएगी तो उसमें क्या रहेगा, इसका लोगों को कोई भरोसा नहीं हो रहा है। अब धार्मिक आधार पे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ईसाई, मुसलमान और इन सब लोगों के अपने अपने मिले हुए हैं। ऐसे ही हिंदू लॉ भी संविधान का एक पार्ट एंड पार्शियल है। अब इनकम टैक्स में हिंदू अविभाजित परिवार के लोगों को टैक्स में छूट मिलती है। कानून जो बन रहे हैं तो कानून के नाम पर दो तरीके के कानून बन रहे हैं। बैंकों में गरीब के लिए अलग कानून है, अमीर के लिए अलग कानून है। अब ऐसे कानून जब आप बनाते, अभी यौन उत्पीड़न को लेकर या जो बलात्कार हो रहे थे उसको लेकर जितने भी कानून आपने बनाए, तो उससे क्या यौन अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सका? नहीं पाया जा सका और उल्टे बढ़ गए। अब ये भी होने लगा कि लोग कड़ी सजा को देखते हुए यौन उत्पीड़न भी करते हैं और उस लड़की या महिला को मार भी देते हैं, सबूत मिटाने की कोशिश करते हैं। तो सामाजिक व्यवस्था में जब तक नैतिकता नहीं होगी तब तक कानूनों का पालन कराया जाना भी संभव नहीं है। अभी भी इतने सारे कानून बने हैं, क्या उन कानूनों के अनुसार देश चल रहा है? और यदि चल रहा है तो संतोष की बात है, लेकिन किसी भी कानून का कोई क्रियान्वयन
जमीनी स्तर पर नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लोग उसका पालन नहीं करते हैं। सरकार के पास उनको पालन कराने का कोई माध्यम है नहीं। तो हर जगह अराजकता फैलाना या जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उन व्यवस्थाओं में ज़बरदस्त उत्तेजना पैदा कर देना और उससे कोई लाभ लेने की चेष्टा करना, इससे कोई भी कानून कभी अच्छा नहीं बनेगा। मैं सरकार को ये भी कहना चाहता हूँ कि जीएसटी कानून भी ऐसी जल्दबाजी में लाया गया था। कानून लाया गया, उसमें 1400 से ज़्यादा संशोधन सरकार ने कर दिए अभी तक। अभी उसको लागू हुए 6 साल भी नहीं हुए हैं और 1400 संशोधन हो गए। ये ऐसे कानून किस काम के? अभी जो भी कानून बनाए जा रहे हैं, नोटबंदी का कानून लाए, नोटबंदी के कानून में लगातार परिवर्तन होते रहे, हर दिन कोई ना कोई परिवर्तन कई वर्षों तक होता रहा। अभी उन 2000 के नोटों को हमने जल्दबाजी में लागू किया और अब उनको वापस भी ले रहे हैं। तो सरकार जब 140-50 करोड़ की आबादी हमारी होने वाली है, तो सरकार की भी ये जिम्मेदारी है कि समाज में, भारत में हजारों संप्रदाय हैं, हजारों लोगों की अपनी समुदायों की अपनी अलग अलग मान्यताएं हैं। ऐसी स्थिति में यदि हम हर किसी को अनिश्चय की स्थिति में डालेंगे तो लोगों के बीच में एक दूसरे को लेके वैमनस्य बढ़ेगा, लोग आपस में झगड़ेंगे। इसको रोकने के लिए हमें कानून को अपने सही करने चाहिए, जो कानून हैं उनके अनुसार काम करने चाहिए। निजी व्यक्ति का जो निजी आचार विचार होता है, निजी सोच होती है, उसको हम कानून की दृष्टि में तब तक नहीं ला सकते हैं जब तक वो सामाजिक व्यवस्था का अंग नहीं बने। अब यदि कोई धर्म संप्रदाय में 4 विवाह की अनुमति है और वो विवाह कर रहा है, तो वो अपने लिए खुद भी मुसीबत ले रहा है ना। जिसके पास एक पत्नी होगी, फिर वो दूसरी पत्नी लाएगा, फिर तीसरी पत्नी, तो वो अपना सुखी होता है, अपने यहाँ रोज लड़ाई झगड़ा करता है, रोज सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन उसका परिवर्तन जब दूसरों को नहीं पड़ता है। और वो जो लड़की लेने वाले हैं, देने वाले हैं, जो निकाह करते हैं, शादी करते हैं, तो ये 2 परिवारों या 2 व्यक्तियों के बीच का अंदरूनी मामला है। इसमें सरकार की दखलंदाजी कम से कम होनी चाहिए। यदि वो दखलंदाजी कम होगी तो कानूनों का पालन बड़े अच्छे तरीके से होगा। लेकिन जब निजी क्षेत्र में हम सरकारें प्रवेश करने लगती हैं तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, और यही अभी यूजीसी को लेकर हो रहा है।